चाइना ने कोरोना के 5 साल बाद वापस से एक ऐसी महामारी को जन्म दे दिया जो पूरी दुनिया भर में फैलने की कोशिश कर रही है और अब ये महामारी भारत में भी आ चुकी है। ऐसा कई सारे दावे पूरे इंटरनेट पर फैल रहे हैं। भारत में एचएमपी वायरस की दस्तक, HMPV. And now, China is dealing with another virus outbreak. It is called HMPV, the human metapneumovirus. पर आखिर ये बीमारी क्या है और इसके लक्षण क्या है, और सबसे जरूरी चीज, अगर ये बीमारी हमारे आसपास है तो इससे कैसे बचा जाए। आज के इस टॉपिक में इस पूरे वायरस की मिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखो, कोरोना वायरस जिसे कोविड-19 भी कहते हैं, उस वायरस में और इस वायरस में बहुत ज्यादा अंतर है। जहां कोविड सबसे पहले चाइना की एक लैब वुहान से फैलना शुरू हुआ था और फिर पूरी दुनिया भर में ये फैल चुका था। लेकिन अब इस बात से ये तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस एक चाइना की लैब में बनाया गया वायरस था, जो कि चाइनीज साइंटिस्टों द्वारा बनाया गया था। वहीं पर अगर हम HMPV की बात करें, जो कि आज की तारीख में फैल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह वायरस आज से कई साल पहले आ चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। तो देखो, साल 2001 में नीदरलैंड की एक डॉक्टर थी जिनका नाम था वेर्नाडेट जी बेन डेन होंग, और उनके कुछ कलीग्स अस्पताल में जब 28 बच्चों का इलाज कर रहे थे जिन्हें की रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स थी, यानी कि सांस लेने में समस्या हो रही थी। तो उन डॉक्टर्स ने उन सभी बच्चों का सैंपल लिया और फिर लैब में उस सैंपल की जांच करने लगी, यह पता लगाने के लिए कि आखिर ये सारे बच्चे किस वायरस की चपेट में आए हैं। फिर बहुत सारी जांच के बाद भी उस बीमारी का कोई भी पता नहीं चला। अब यहाँ पर थोड़ा पैथोलॉजी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखो, किसी के शरीर में कौन सा वायरस है, इसे पता करने के लिए उसके सैंपल लेने के बाद 2 तरीकों से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब पहले तरीके में बॉडी से सैंपल लेकर उन सैंपल्स के अंदर एंटीबायोटिक सब्सटेंस को डाला जाता है जिससे उस वायरस का इलाज किया जाता हो। अब उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, मान लो किसी को फ्लू हो, तो यह पता लगाने के लिए एक पैथोलिस्ट आपका सैंपल लेगा और फिर उस सैंपल में फ्लू से लड़ने वाले एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करेगा, यानी कि आपके शरीर में डालेगा। अगर आपको सैंपल में वाकई फ्लू कंजिंग वायरस हुआ तो एंटीबॉडीज ठीक वैसा ही रिएक्ट करेगी जैसे उन्हें करनी चाहिए थी, जिससे एक्सपर्ट्स को यह पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फ्लू है और फिर रिपोर्ट्स में वही चीज आपको दे देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको कोई भी फ्लू नहीं है और आप बहुत हेल्दी हो, या फिर आपको कोई अलग ही बीमारी है। अब इसका दूसरा तरीका है PCR। अब इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसमें DNA के ऐसे छोटे पीसेस डाले जाते हैं जो वायरस के DNA को छोड़कर उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और हाँ, वायरस के अंदर भी DNA और INA मौजूद होता है। अब उन सभी 28 बच्चों की प्रॉब्लम्स जेन्युइन थी और यह वायरस किसी से भी मैच नहीं हुआ था। इसका मतलब यह था कि ये सारे बच्चे किसी और ही वायरस की चपेट में थे। जिसके बाद उस डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वायरस के जीनोमिक सीक्वेंस का पता लगाने की कोशिश करी और फिर रिजल्ट के तौर पर उन्हें 2 चीज मिली। पहली चीज तो ये कि ये एक बिल्कुल ही नया वायरस था जिसे किसी भी डेटाबेस में या फिर पब्लिकली सोर्स में नहीं डाला गया था, और दूसरी चीज, इसकी जीनोमिक सीक्वेंस काफी मेल खा रही थी एक दूसरे वायरस से जिसका नाम था एवियन नीमो वायरस, जिसे शॉर्ट में HMPV भी कहते हैं। मगर यह वायरस सिर्फ पक्षियों में पाया जाता था, इसलिए इसका नाम रखा HMPV, यानी कि ह्यूमन मेटानेमो वायरस। हालांकि ये कहानी यहीं पर शुरू नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड एकेडमी में साल 2004 में छपे एक रिसर्च पेपर में इस बात का भी दावा किया गया था कि साल 1958 में नीदरलैंड में एक ऐसी ही सेरोलॉजिकल एविडेंस मिले थे जो कि बताते हैं कि लोग उस दौर में भी इस वायरस से बीमार थे। और फिर उसके 10-20 साल बाद यूरोप और कनाडा में भी इस वायरस के केसेस मिले थे जिनके असल में HMPV होने का अनुमान था। तो इस वायरस की जड़ें कितनी पुरानी है, इस बात का अंदाजा लगाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको इस चीज से वास्ता रखना चाहिए कि वर्तमान किस तरह का दिख रहा है। तो देखो, HMPV वायरस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनवरी 2016 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुए एक डेटा के अकॉर्डिंग 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे इस HMPV वायरस से ज्यादा पीड़ित थे, जबकि वहीं 5 साल से ऊपर वाले बच्चों का आंकड़ा बहुत कम था। मलेशिया में भी साल 2023 में HMPV के करीब 225 केसेस मिले थे। और रही बात भारत की, तो यहाँ पर केसेस ना आने की 2 मेजर वजह हैं। पहली तो ये कि अगर यहाँ पर किसी को भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो या फिर शरीर में दर्द हो तो वह डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद ही मेडिसिन ले लेता है, या फिर किसी घरेलू डॉक्टर की सलाह से वह दवाई खा लेता है, जिससे थोड़े समय बाद उसे आराम भी मिल जाता है। तो जिससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक सहज तरीके से ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऊपर से यह भी सच्चाई है कि इस आउटब्रेक से पहले एनालिसिस के समय मोस्ट ऑफ द पैथोलॉजी में HMPV की जांच को भी कंसीडर किया जाता है, जिससे कि जिसे ये सच में मिला भी होगा वो कभी भी सामने नहीं आया होगा और दुनिया भर में किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मगर इसकी दहशत तो तब शुरू हुई
हुई जब चाइनीज सेंटर फॉर ने ये डेटा पब्लिश किया कि चाइना में 16 से 22 दिसंबर 2024 वाले हफ्ते में रेस्पिरेटरी इलनेस के 6.2 केसेस सिर्फ HMPV से आए हैं। और यह कम था कि अगली ही रिपोर्ट यह सुनने को आ गई कि इसी हफ्ते जो मरीज सांस लेने की दिक्कत से हॉस्पिटलाइज हुए हैं उनमें से 5.4% लोग HMPV पॉजिटिव पाए गए हैं। अब अगर आपको याद हो तो कोविड महामारी भी चाइना में इसी टाइम पीरियड के दौरान फैलनी शुरू हुई थी। तो इस वजह से मीडिया के लिए ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया क्योंकि HMPV वायरस के केसेस कोविड से ज्यादा आ रहे थे। और ऐसा तो नहीं कि HMPV कोविड से भी ज्यादा खतरनाक हो। और इसी बात को लेकर यह बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। चाइना ने इस बढ़ोतरी को एक सीजनल ट्रेंड बताया है और यह कहा है कि इस मौसम में अक्सर HMPV के केसेस की बढ़ोतरी होती है। असल में यह चीज इतनी खतरनाक नहीं है जितनी की इसे हाइप मिल रही है। अब भारतीय एनवायरनमेंट में इसके क्या हालचाल है, इसके सिम्टम्स क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, तो चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो, अभी तक भारत में इसके 3 केसेस मिल चुके हैं, 2 कर्नाटका में और 1 गुजरात में, जो कि एक 3 महीने की बच्ची थी और एक 6 महीने का बच्चा था। अब इनमें से जो पेशेंट गुजरात का है वो 24 दिसंबर से हॉस्पिटलाइज है, मगर फिर जब उसकी HMPV की जांच की गई तो वह भी पॉजिटिव पाया गया। अब इससे आप खुद अनुमान लगा लो कि HMPV के कितने सारे केसेस बिना जांच के निकल जाते होंगे और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगती होगी। अब वैसे ये किसी भी तरीके के लोगों को हो सकता है, पर वैसे ये 3 तरीके के लोगों को ज्यादा आसानी से संक्रमित कर देता है। पहला, उन बच्चों में जिनकी उम्र 5 साल से कम हो। दूसरा, उनमें जो बुजुर्ग हो जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो। और तीसरा, उन लोगों में जिनका ह्यूमन सिस्टम काफी ज्यादा वीक हो। अब इनके सिम्टम्स काफी ज्यादा कॉमन है, जैसे कि जुकाम होना, गले में खराश होना, नाक बहना, खांसी चलना, थकान होना, ये सभी HMPV के लक्षण हैं। अगर आपको ऐसे थोड़े भी लक्षण दिखे तो उसकी तुरंत ही जांच करवा ले और एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा ले। इस बीमारी को खोजे आज 23 साल हो चुके हैं, मगर इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है क्योंकि इस बीमारी का पेशेंट नॉर्मली हॉस्पिटलाइज से या फिर सर्दी जुकाम वाली टेबलेट से ही ठीक हो जाता है और हॉस्पिटल जाने की नौबत भी बहुत कम आती है। वैसे तो ज्यादातर इसके केसेस घर पे ठीक हो जाते हैं, शायद इसीलिए इस वायरस की अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी। अब वैसे अभी हम कोविड महामारी से बच के आए हैं तो इसके लिए भी आपको वैसे ही सेम उपाय करने होंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे, अगर वहां जाए तो मास्क का विशेष ध्यान रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और खूब सारा पानी पिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट बनी रहे। और अगर सर्दी जुकाम बुखार हो तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अब याद रखना, गलत जानकारी के इस माया जाल में किसी भी चीज पर विश्वास ना करें और अगर किसी चीज पर आप विश्वास कर रहे हैं तो पहले उसे वेरीफाई करें कि यह सही भी है या नहीं। साफ सफाई का ध्यान रखें और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यह इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है। सो दैट्स इट, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।